हरे कृष्णा। जयस्तु पांडुपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दनः। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं बहुत सुंदर लाइन कि जयस्तु पांडुपुत्राणाम, कि जय हो पांडुपुत्रों की जिनके पक्ष में है जनार्दना, मतलब भगवान कृष्ण। तो जिनके पक्ष में भगवान कृष्ण हैं वो जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी भी इसमें इसके तात्पर्य वर्णित कर रहे हैं। और ये श्लोक कौन सा है? ये है पहले अध्याय का 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। इस तरह से श्लोक। तो ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है कि ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, कि तत्पश्चात, मतलब जब दुर्योधन ने पांडवों और कौरवों की सेना गिनवा दी और फिर 12वें और 13वें श्लोक में भीष्म पितामह ने कौरवों की साइड के सारे शंख फंख बज गए। भीष्म पितामह ने बजाए पहले और फिर बाकी सब ने बजाए पांडवों को डराने के उद्देश्य से, लेकिन पांडव नहीं डरे। और फिर ये 14वें श्लोक में अब सीन आ रहा है कि अब पांडव क्या कर रहे हैं, पांडवों की तरफ का अब सीन आ रहा है कि वो भी अब शंख बजाने के लिए तैयार हैं और सब क्या उनका क्या सीन चल रहा है उधर। और उनकी तरफ कैमरा किया तो फिर वो क्या कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं कि दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी वो शंख कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट श्लोक में चर्चा करेंगे। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते, कि तत्पश्चात श्वेत मतलब वाइट, हयैर मतलब घोड़े, वाइट घोड़ों से युक्त, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते, वाइट घोड़ों से युक्त, महति सयन्दने स्थितौ, विशाल रथ पर स्थितौ। महति मतलब विशाल, सयन्दने मतलब रथ, और स्थितौ मतलब स्थित। तो विशाल रथ पर स्थित है कौन? माधव पांडवश्चैव। माधव मतलब भगवान कृष्ण और पांडवश्चैव मतलब अर्जुन, ये दोनों स्थित हैं। और क्या कर रहे हैं? दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः, अपने अपने दिव्य शंख बजा रहे हैं। स्पेशल शंख हैं भगवान के और अर्जुन के, क्योंकि एक धर्म की संस्थापना के लिए वो बजा रहे हैं, इसलिए इनके स्पेशल दिव्य शंख हैं। भीष्म पितामह इत्यादि ने भी शंख बजाए, वो धर्म की स्थापना के लिए नहीं थे, इसलिए वो दिव्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे उनके शंखों को दिव्य कहा जा रहा है। और दूसरा पॉइंट कि स्यंदने स्थित हो, मतलब वे अपने रथ पर स्थित हैं और किसी के रथ की चर्चा नहीं की, केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन के ही रथ की चर्चा की गई है। किसी और श्लोक में किसी के रथ की चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो रथ था, वो जिस पर आसीन थे वो बहुत स्पेशल रथ था। मतलब वो रथ से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती है, कहीं पे भी ले जाओ, ऐसा रथ था। वो रथ किसने दिया था? एक्चुअली जो अर्जुन का जो रथ था, या रथ के जो घोड़े थे, या जो अर्जुन का जो तीर कमान था, धनुष बाण इत्यादि, वो सब कुछ, और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र, ये सब कुछ अग्निदेव ने दिया था। जब ये अर्जुन और भगवान कृष्ण खांडव वन में पहुँचे तो वहाँ पर तो ये मिले अग्निदेव, और अग्निदेव ने कहा कि मुझे बहुत, मैं इस खांडव वन को खाना चाहता हूँ, इसको जलाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज मेरी पाचक अग्नि ख़त्म हो गई है। क्योंकि एक राजा के यहाँ मैं था, वहाँ पे उसने यज्ञ में बहुत सारा घी खिला दिया। मैं इस आग को खाना चाहता हूँ ताकि वो सारा घी मेरे पेट में इतना जम गया, वो ठीक हो जाए, मेरा पेट ठीक हो जाए। लेकिन वो खांडव वन को नहीं जला पा रहे थे, क्योंकि उस खांडव वन में तक्षक नाम का जो सांप था वो इंद्र देवता का फ्रेंड था, और इंद्र देवता चाहते थे कि ये ना जले। इसलिए जब भी वो आग लगाते थे अग्निदेव, तो इंद्र देवता बारिश करके बंद कर देते। तो फिर बहुत परेशान आने के बाद फिर अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि मैं क्या करूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन जब आएंगे उनसे तुम प्रार्थना करना, वो कुछ कर पाएंगे। तो फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुँचे, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं इसको खाना चाहता हूँ, खांडव वन को, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा पेट ख़राब चल रहा है।
लेकिन इंद्र देवता खाने नहीं दे रहे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो फिर इन्होंने जो थे अग्निदेव ने इनको फिर तोहफे के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर ये दिया। मतलब क्या दिया, एक तो रथ दिया, घोड़े दिए और गांडीव धनुष भी दिलवाया और प्लस भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। वैसे सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का अपना ही है, लेकिन एज अ पास टाइम उन्होंने दिया, ऐसा वर्णन आता है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है। और फिर माधव, ये पहला श्लोक है जहाँ पे भगवान का नाम आ रहा है। गीता में अभी तक जब से शुरू हुई है भगवान का कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा, और अर्जुन का भी कहीं नहीं आया। इस श्लोक में भगवान का और अर्जुन का नाम पहली बार आ रहा है। और माधव मतलब माधव भगवान कृष्ण का एक नाम है। माँ मतलब एक्चुअली इसका जो धातु जो है संस्कृत का, इसका अगर हम धातु देखें तो ये मद धातु से आया है। मद धातु से आता है मधु, और मधु को पाणिनि के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी वृद्धि कर दें तो उससे होता है माधव। और माधव मतलब माँ मतलब लक्ष्मी और धव मतलब पति। तो जो लक्ष्मी के पति हैं उनका नाम है माधव। तो इसलिए यहाँ पर माधव वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक्चुअली जो हम कहते हैं कि भगवान वृष्णिवंशी हैं, कृष्ण भगवान, तो एक राजा थे, उनका नाम था मधु राजा। उस मधु राजा के पौत्र थे राजा वृष्णि। उसी वृष्णि की 5वीं जनरेशन में भगवान कृष्ण आए, इसलिए भगवान कृष्ण को वृष्णिवंशी भी कहा जाता है। और क्योंकि वो इस मधु राजा के कुल में आगे जाकर पैदा हुए, मतलब प्रकट हुए भगवान कृष्ण, इसलिए उनका नाम माधव है, ऐसा भी वर्णन आता है। तो ये यहाँ पर इन शब्दों का ये मतलब है। और उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। और एक्चुअली और साथ ही साथ ये जो श्लोक है, ये श्लोक में बस अब यहाँ से अनाउंस हो गया कि अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। क्योंकि अब भगवान कृष्ण भी, कौरवों ने अनाउंस कर दिया कि हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ से पांडव भी बिल्कुल अनाउंस कर रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। बस अब यहाँ से कल शंख बजेंगे, मतलब कल की क्लास में सब अपने अपने शंख बजाएंगे, भगवान कृष्ण और अर्जुन, और उसके बाद फिर युद्ध पूरी तरह से शुरू होने के लिए तैयार है। बस फिर उसके बाद क्या होगा वो आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।